friends and my dear students, welcome to my channel इंग्लिश की पाठशाला। आज मैं आपके बीच इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि ग्रामर एकदम जीरो लेवल से शुरू करूँगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से मैं ग्रामर शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रामर होता क्या है, व्हाट इज ग्रामर। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं इंग्लिश की, तो ये इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। इंग्लिश ग्रामर इज एन आर्ट which learn us to read, write and speak correctly in English. It's called English grammar. यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्या है, एक आर्ट है, एक वैसा शास्त्र है जिसके माध्यम से हम इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना जानते हैं। बिना ग्रामर पढ़े हुए हम इंग्लिश को ना तो सही से बोल सकते हैं, ना सही से लिख सकते हैं, ना सही से पढ़ सकते हैं। तो करेक्ट पढ़ने के लिए, सही से उच्चारण करने के लिए, सही लिखने के लिए, सही बोलने के लिए हमें ग्रामर की जरूरत होती है। तो बोलने को तो कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल क्या होता है कि वो भाषा में शुद्धता लाता है। तो जानते हैं ग्रामर के काइंड्स कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्रामर जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऑर्थोग्राफी। पहला जो होता है वो ऑर्थोग्राफी होता है। मेरे वीडियो में कुछ कमेंट आया था कि मेरा आवाज़ थोड़ा सा स्लो है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा जोर से बोलूं, लाउडली बोलूं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करके फिर बताएं। मैं वीडियो में अपनी वॉइस को या जो क्वालिटी है वीडियो का उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। तो पहला होता है ऑर्थोग्राफी। दूसरा जो है वो है इटिमोलॉजी। दूसरा जो है वो है इटिमोलॉजी। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये ग्रामर का कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको रटना नहीं मारना पड़ेगा। आपका जो कंसेप्ट, मैं जो भी कंसेप्ट बताऊंगा आपको यहाँ का यहाँ, अभी का अभी क्लियर होगा। तो जानते हैं पहला क्या होता है, ऑर्थोग्राफी होता है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, इटिमोलॉजी होता है। और थर्ड पार्ट जो होता है सिंटैक्स। फोर्थ पार्ट जो होता है पंक्चुएशन। और ग्रामर का जो फिफ्थ पार्ट होता है वो होता है प्रोसोडी। तो अब हम बारी बारी से जानते हैं ऑर्थोग्राफी होता क्या है, इटिमोलॉजी क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, पंक्चुएशन क्या होता है और प्रोसोडी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थोग्राफी की। तो बस मेरी बातों को ध्यान से सुने, आपको डिफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, आप समझिए। ऑर्थोग्राफी का जो हिंदी होता है वो होता है वर्ण विचार। क्या होता है, वो होता है वर्ण विचार होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे। जैसा कि मैंने बोला था कि बहुत ही इजी कंसेप्ट है, तो बस को समझिए। ऑर्थोग्राफी का हिंदी क्या होता है, वर्ण विचार। तो वर्ण जो होता है उसको हम किसको बोलते हैं, लेटर को बोलते हैं, यानी कि अक्षर को बोलते हैं, या स्पेलिंग को बोलते हैं। वर्ण से क्या बनता है, लेटर से क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्थोग्राफी की। तो ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग। ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग। ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्पेलिंग का, यानी कि वर्णों के जो है शुद्ध उच्चारण का जो है, प्रोनाउंसिएशन का जो है उसका अध्ययन करते हैं कि मेरे स्पेलिंग का जो है, यानी कि ऐसा करें कि ऑर्थोग्राफी इज द स्टडी ऑफ करेक्ट यूज ऑफ स्पेलिंग। ऑर्थोग्राफी क्या है, स्पेलिंग का जो है करेक्ट यूज जो है कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उसका अध्ययन हम ऑर्थोग्राफी में करते हैं। तो क्लियर है। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शब्द विचार। वो क्या होता है, शब्द विचार होता है। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, यानी कि पहले हम लेटर जानते हैं, लेटर के बाद क्या पढ़ते हैं, लेटर आपस में मिलकर क्या बनता है, वो वर्ड बनता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, लेटर के बारे में पढ़ते हैं। लेटर क्या होता है, लेटर क्या करता है, समूह में मिलकर के वर्ड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वर्ड का। तो इटिमोलॉजी क्या है, इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ origin of words. Etymology is the study of
ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स यानी कि ओरिजिन तो उत्पत्ति, यानी इटिमोलॉजी द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजेस, यानी कि वर्ड्स जो होता है, जो शब्द है, वो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ से हुई है, तो इसका अध्ययन हम करते हैं शब्द विचार में, यानी कि इटिमोलॉजी में। उसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ और उसका यूज क्या है, कौन सा वर्ड का जो जन्म कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुआ और उसका यूज क्या है, वो हम पढ़ते हैं किसमें, इटिमोलॉजी में। तो ऑर्थोग्राफी मैंने जान लिया, इटिमोलॉजी मैंने जान लिया। अब आते हैं सिंटैक्स पे। तो लेटर आपस में मिलके क्या करता है, वर्ड का निर्माण करता है। उसी तरह से वर्ड क्या करता है, एक ग्रुप में मिलकर के क्या करता है, एक वाक्य का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऐसे हम डीपली सेंटेंस में पढ़ाएंगे, सिंटैक्स पढ़ाएंगे, तो वहां पे विशेष चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इसका डिफिनेशन को पहले हम जान लें कि आखिर ये होता क्या है। इसमें हम इतना ही चर्चा करेंगे कि आखिर है क्या ये ग्रामर। तो सिंटैक्स जो है, इसका हिंदी मीनिंग जो फ्रेंड्स होता है वो होता है वाक्य विचार। इसका हिंदी मीनिंग होता है वाक्य विचार, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। आपने पहले पढ़ा लेटर, लेटर मिलके क्या किया, वर्ड का निर्माण किया। और वर्ड क्या होगा, एक समूह में मिलकर के, ग्रुप में मिलकर के वो किसका निर्माण करेगा, वाक्य का, यानी कि सेंटेंस का वो निर्माण करेगा। तो डिफिनेशन एक बार सुन लीजिए। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ, सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सिंटैक्स जो है वो वाक्य की रचनाओं का अध्ययन है। वाक्य का निर्माण जो है हम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जनरली जो रूल होता है, क्या करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों आता है, वर्ब क्यों आता है, ऑब्जेक्ट क्यों आता है, तो सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये तो बेसिक रूल्स था। जैसे दिस इज अ बॉय, ठीक है, अब यहाँ पे दिस के साथ इज कैसे आया, अब बॉय से पहले ये क्यों लगा, तो इसका अध्ययन हम सिंटैक्स के अंदर करते हैं, यानी कि वाक्य विचार के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्लियर है फ्रेंड्स। अब आते हैं पंक्चुएशन पे। तो पंक्चुएशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चिन्ह विचार। पंक्चुएशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चिन्ह विचार। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जैसे ये लेटर का था, ठीक है, तो लेटर का इसमें अध्ययन करते हैं। ये वर्ड्स का है तो वर्ड का अध्ययन इसमें करते हैं। ये सेंटेंस का है तो सेंटेंस का अध्ययन इसमें करते हैं। और ये चिन्ह विचार, ठीक है, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इसमें चिन्ह का अध्ययन करेंगे। तो पहले लेटर से क्या हुआ, वर्ड का निर्माण हुआ। वर्ड से क्या हुआ, सेंटेंस का निर्माण होगा। जब सेंटेंस बन जाता है, ठीक है, तो सेंटेंस की कहीं ना कहीं तो समाप्ति होगी। तो सेंटेंस को समाप्त करने के लिए, ठीक है, ये दर्शाने के लिए कि सेंटेंस क्या क्या रहा है, तो वो दर्शाने के लिए चिन्ह उसके लास्ट में जो है, मान लीजिए फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन हो या जो भी हो, बीच में कॉमा भी आता है। तो ये सब का जो है यूज जो कहाँ पे होता है वो हम जानते हैं पंक्चुएशन में। तो पंक्चुएशन इज द स्टडी ऑफ, पंक्चुएशन इज द स्टडी ऑफ यूजेज ऑफ डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के चिन्हों का जो है अध्ययन है पंक्चुएशन। यानी कि कौन से चिन्ह का यूज कहाँ पे करेंगे, कौन से मार्क्स का यूज कहाँ पे होगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे होगा, फुल स्टॉप कहाँ पे होगा, कॉमा कहाँ पे होगा, एक्सक्लेमेशन कहाँ पे होगा, ईटीसी, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह जो जानते हैं। तो वो सब का यूज सेंटेंस में कहाँ पर होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, पंक्चुएशन में करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका एक क्लियर हो गया। ये चिन्ह को क्या बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं, मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है, तो सिंबल भी बोल सकते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक है इसका प्रोसोडी। ये क्या होता है, इसका हिंदी होता है छंद विचार। इसका हिंदी होता है छंद विचार। तो एक्चुअली ये सब तो जानते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या होता है, जो जिनका बेसिक कमजोर रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे गड़बड़ाते हैं। तो मैंने जैसा बोला कि मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं जीरो मान करके शुरू कर रहा हूँ कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, सबका तो बेसिक ऐसा कमजोर वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा फोकस वैसे बच्चों के लिए है जो बेसिक नहीं जानते हैं।
तो वो घबराए नहीं, ठीक है, मेरे वीडियो को देखें और जहाँ पे प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताएं, इस पॉइंट को नहीं समझे हम इसको और अच्छा तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे जो मैं बता रहा हूँ इतना में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका होता है छंद विचार। अब ये छंद विचार होता क्या है, ठीक है, ये छंद का यूज कहाँ पे, छंद है क्या, ठीक है। तो पहले इसका डिफिनेशन जानिए। क्या डिफिनेशन होता है कि प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ वर्सेस। वर्स जो जानते हैं, वर्स जो होता है, ठीक है, होता है छंद। वर्स क्या होता है, वो छंद होता है। तो इसका जो ये जो छंद जो होता है ये जनरली काव्य पाठ में होता है। छंद का यूज कहाँ पे, काव्य पाठ में। कविता को आप देखे होंगे, कोई कविता का 2 लाइन ऐसे लिखा रहता है, कोई फिर 2 लाइन ऐसे, कोई इतना छोटा लिखा रहेगा, कोई इतना बड़ा लिखा रहता है, फिर कोई छोटा लिखा रहता है। तो इसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। या कभी आप देखे होंगे 4 लाइन ऐसे लिखा हुआ है, फिर 4 लाइन ऐसे लिखा हुआ है। तो इस छंद के बहुत प्रकार होते हैं। अगर इसको डीपली अगर आपको जानना है तो कमेंट करें, इस पे हम वीडियो स्पेशल लेकर के आएंगे। या किसी भी पार्ट पे अगर आपको स्पेशल और इसके अंदर गहराई तक जानना है तो ऐसे तो उसका वीडियो हम लेकर के आएंगे। जहाँ पे वो कठिनाई होता है वहाँ पे उसके लिए मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। तो जैसे हनुमान चालीसा के पहले जो आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो ये क्या है कि चौपाई छंद है, ये भी क्या है, एक छंद है। तो रामायण वगैरह में बहुत सारा छंद आता है, ये जनरली काव्य पाठ में ही आता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, ऑर्थोग्राफी क्या होता है, वो लेटर का ऑर्थोग्राफी, इतना ऑर्थोग्राफी का वर्ड विचार, वर्ड मीन्स क्या, लेटर। तो इसमें लेटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्पेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। और इटिमोलॉजी क्या होता है, इसका होता है शब्द विचार, यानी कि वर्ड से रिलेटेड है। तो वर्ड का जो है उत्पत्ति कहाँ से हुआ और उसका यूज क्या है ये जानेंगे। और सिंटैक्स क्या है, वाक्य विचार है, यानी कि वाक्य का रचना जो होगा, सेंटेंस जो हम बनाएंगे वो सेंटेंस बनता कैसे है, तो इसका हम जानेंगे सिंटैक्स में। पंक्चुएशन में क्या, इसका क्या होता है, चिन्ह विचार होता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के चिन्ह यानी कि सिंबल, मार्क्स वगैरह का अध्ययन करते हैं। प्रोसोडी का होता है छंद विचार होता है, इसमें छंद के बारे में बताया जाता है। जैसा कि मैंने बोला हनुमान चालीसा पहला जो होता है, तो ये मैंने इसका उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि ये भी क्या है कि छंद है, ये जनरली सब जानते हैं। तो इसको चौपाई छंद बोलते हैं, ठीक है। तो छंद के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसका चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आपका कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर आप भी कोई डाउट वगैरह है, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ वीडियो में फॉल्ट हो या कुछ सुझाव देना हो, ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपको बुरा भी लगा, हो सकता है अगर आपको अच्छा ना लगा हो वीडियो, तो उसके लिए भी कमेंट करें कि आपको किस रीजन से आपको वीडियो अच्छा ना लगा, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।